हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन। सो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं से भी दिक्कत है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए और इसके बाद आपका पीएन जंक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा क्या। सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊँगा कि पीएन जंक्शन होता क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, देन मैं पढ़ाऊँगा इसकी रिवर्स बायसिंग क्या होती है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया, एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इतनी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा एक तरीके से चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर हम सेकंड वाले पार्ट यानी कि रेक्टिफायर वाले पार्ट में आएंगे जिसमें कि हम हाफ वेव एंड फुल वेव पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पीएन जंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा फिजिक्स में दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है पी टाइप, ठीक हो गया। सेमीकंडक्टर ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, आफ्टर डोपिंग, ठीक हो गया। दो टाइप के, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर कार्ड में मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वीडियो आ जाएगी, आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो देखिए सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ये मान के चलिए। अब हुआ क्या कि लेट अस सपोज जब हम एक एन टाइप को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंबाइन कर देते हैं, सो इट फॉर्म पी एन जंक्शन, ठीक है। दिस ये एंड दिस इज अवर पी और ये है मेरा एन टाइप एंड दिस इज कॉल्ड अवर पी एन जंक्शन। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक हो गया। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अभी बीच में जो लाइन दे रहा हूँ ना, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन, ठीक हो गया, पी एन जंक्शन। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका एक पहला रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपके सामने बना दिया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो सकता है, अगर हम इसको देखें तो ये देखिए हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे ट्राइंगल, दिस इज अवर ट्राइंगल, एंड उसके ऊपर से लगाएंगे बार। ट्राइंगल का नाम होता है एरोहेड और जो मैंने लाइन डाली हुई है इसका नाम होता है बार। तो दिस, सो ये जो हमारा अगला रिप्रेजेंटेशन हुआ ये होता है आपका पीएन जंक्शन का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड अवर पी टाइप, और जो बार हेड है ये ट्राइंगल का नाम होता है एरो हेड और इसको बोला जाता है आपका, इस लाइन को बोला जाता है बार हेड, और ये डिनोट करता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ठीक हो गया। तो पी एन जंक्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। थ्योरी के लिए कोई भी बुक उठाइए, व्हेन पी एन जंक्शन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सॉरी पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन पी एन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, दिस, ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिखिएगा, ये देखिए ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड था और बीच की इस लेयर को मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, दिस रियल में। अब ये टाइप था मेरा पी, ये टाइप था मेरा एन। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसके पास होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज और इनको फिजिक्स में कहा जाता है होल्स, ठीक हो गया, दिस, इनको कहा जाता है होल्स। ये मैं एन टाइप और पी टाइप वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और जो एन टाइप होता है उसके पास होता है आपका नेगेटिव चार्ज एंड दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस। सो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं, तो पी टाइप में लिखेंगे मेजॉरिटी
चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं। आई बात समझ में? और वहीं एन टाइप में जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, यहाँ पर तक मैंने जितनी भी चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। अब बीच में मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ी हुई है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये जगह क्या है। सो ये जो जगह मैंने बीच में छोड़ी हुई है दिस, सो बीच की इस जगह का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। ठीक हो गया। और मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, हाउ डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर मैंने वहाँ पर बता दिया था। कुछ नहीं था, जो आपका ये पी टाइप के पॉजिटिव चार्ज है दिस, ये जाएंगे आपके एन टाइप की ओर को, और जो एन टाइप के नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स वो आएंगे पी साइड को। और जहाँ पर ये बीच के गैपिंग में ऐसा होता है कि पी भी होता है और कुछ एन भी होते हैं, और दिस इज कॉल्ड यूअर डिप्लीशन लेयर। और ये डिप्लीशन लेयर क्या करती है? द फर्दर माइग्रेशन ऑफ चार्ज को क्या करती है? रोक देती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ये किसका काम करती है? बैरियर पोटेंशियल का। आई बात समझ में? बस इतना आपको अभी के लिए नोट करना है कि डिप्लीशन लेयर में आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, दोनों होंगे। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे। और थोड़ी देर बाद जब डिप्लीशन लेयर स्ट्रांग हो जाएगा, ये फर्दर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को रोक देगा। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में नहीं आने देगा और होल्स को एन टाइप में नहीं जाने देगा। यानी कि किसका काम करेगा? बैरियर पोटेंशियल कॉल्ड वी नॉट। ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने सिंपल आपको इतना बताया कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, पी में कैसे चार्ज होते हैं, एन में कैसा चार्ज होता है, और बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनता है और वो बैरियर पोटेंशियल का काम करता है। ठीक है। और पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला पोर्शन मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर मैंने बेसिक आपको सभी चीज़ें बता दी है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, एंड रिवर्स बायस। ठीक हो गया। देखिए, इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसका डायग्राम भी बना के आएंगे तो आपका काम चल जाना है। तो फॉरवर्ड बायस को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पर डायोड बनाया, दिस पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसका नाम पी एन जंक्शन डायोड भी होता है। आपने ये बनाया। अब आपने इसको कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा। आपने इसको कनेक्ट किया सर्किट से, ये, और सर्किट में लगी हुई है आपकी बैटरी। बट ध्यान दीजिएगा कि बैटरी कैसे लगी होगी। बैटरी लगी होगी ऐसे, समझ रहे हैं आप? कुछ देखिए, यानी कि ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट और ये बैटरी का आपका नेगेटिव पार्ट। आई बात समझ में? और ये आपका डायोड का पी टाइप और ये आपका एन टाइप। अब सोच के देखिए, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा होता है, आई बात समझ में? दिस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है? पी टाइप से। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है आपका एन टाइप से। दिस, सो दिस डायोड इज कॉल्ड डायोड इन फॉरवर्ड बायस। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, देखिए थ्योरी सब आपको लिखनी है, आपको सिर्फ समझना है। थ्योरी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन सा मैं यहाँ पर थ्योरी लिखाऊंगा तो आप उसको रट के जाने वाले हैं। तो सिंपल ये होता है कि इन फॉरवर्ड बायस जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है आपका पी टाइप से,
पी टाइप से, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है आपका एन टाइप से। तो पहला चीज़ यहाँ पर, पहला पॉइंट क्लियर होता है। आई बात समझ में? अब सोचिए, यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप उसको एग्जाम में बना पाएँ। ठीक है, आपको भी एग्जाम में एज इट इज डायग्राम बनाना है ताकि आप इसको एग्जाम में बढ़िया से समझा पाएँ। देखिए, यहाँ पर मैंने आपका डिप्लीशन लेयर बनाया था थोड़ी देर पहले, अभी बड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको। ये मेरा डिप्लीशन लेयर। यहाँ पर मेरे थे पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा टाइप है मेरा? ये है मेरा पी टाइप और ये है मेरा एन टाइप। ठीक हो गया? देखिए, पॉजिटिव और बीच में रहा मेरा नेगेटिव। एन टाइप में क्या रहा? नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इस डायोड को, ये है आपका सिंपल पीएन जंक्शन। ठीक हो गया? इसको हमने डाला किसमें? फॉरवर्ड बायस में। तो क्या करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव पार्ट आप ऐड कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, सिंपल। अब होगा क्या? देखिए, ये है आपका बैटरी का पॉजिटिव पार्ट, दिस, और ये भी है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बैटरी का पॉजिटिव पार्ट इस वाले टर्मिनल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सोच के देखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कहाँ को धक्का मारेगा? उधर को धक्का मारेगा, दिस, ऐसे करके। ऐसे ही जो आपका बैटरी का नेगेटिव पार्ट होगा वो इस वाले टर्मिनल को धक्का देगा। सोच के देखिए, ऐसे यहाँ को रिपल्सन करेगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा वो कहाँ को होगा? यहाँ को। तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्लस जाने लगेगा एन टाइप की ओर को, नेगेटिव जाने लगेगा पी टाइप की ओर को, यानी कि मूवमेंट बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या प्रोटॉन का मूवमेंट होता है तो आपकी करंट फ्लो होने लगती है। आई बात समझ में? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है। ठीक हो गया? तो हम क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। दूसरा पॉइंट आ गया हमको बढ़िया से। ठीक हो गया? अब तुम्हें एक चीज पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, या खुद ही समझ के देखो कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना कम रेसिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात है। और अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब करंट बहुत कम होगी। तो यहाँ सोच के देखो, तो करंट बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड बायस में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ करंट होती है, यानी कि यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? इन फॉरवर्ड बायस a low resistance path is created, या बिल्डअप भी बोल सकते हो आप, in the circuit, hence allowing the maximum flow of current, the maximum flow of current। सिंपल सी बात है। देखिए, अभी मैंने बता दिया कि फॉरवर्ड बायस में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसा कि आपको बैटरी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। आई बात समझ में? यानी कि एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये कोई काम का पॉइंट नहीं है, बस ऐसे ही लिखा रहा हूं कि इन दिस केस जो बैटरी है सपोर्ट्स मूवमेंट ऑफ किसका? ऑफ चार्ज का। चार्ज के मूवमेंट को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। पॉजिटिव को बोल रही है तुम नेगेटिव में जाओ और नेगेटिव को बोल रही है पॉजिटिव में जाओ।
आई बात समझ में। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ को होगा तो करंट का मोशन कहाँ को होगा, डायरेक्शन यहाँ को होगा। वहीं प्रोटॉन का अगर मोशन यहाँ को होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन भी कहाँ को होगा, यहाँ को होगा। तो दोनों केस में देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहा था, देखो यहाँ ड्रॉ में, और प्रोटॉन यहाँ को जा रहा है, और आपको दोनों केस में करंट कहाँ को जाते हुए मिल रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि हमारा जो अजम्पशन है वो पूरा सही है, हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। देखिए आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोज में बहती है, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को आएगा तो करंट राइट को जाएगी, इलेक्ट्रॉन राइट को जाएगा तो करंट लेफ्ट को जाएगी। और वहीं प्रोटॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन में करंट जाती है, अगर प्रोटॉन भी राइट में जाएगा करंट भी राइट में जाएगी, प्रोटॉन लेफ्ट में जाएगा करंट भी लेफ्ट में आएगी। तो दोनों केसेस में आपकी करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में। यानी कि हम सिंपल बोलेंगे फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ करंट बहता है। आई बात समझ में। दूसरी बात सोचिए, ये पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव की ओर को, ठीक है, पॉजिटिव आपका नेगेटिव की ओर को जा रहा है और नेगेटिव आपका पॉजिटिव की ओर को जा रहा है, तो होगा क्या, सोच के बताइए। ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। आई बात समझ में। और अगर डिप्लीशन लेयर छोटा होने लगेगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये डिप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल का काम भी करता है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। आई बात समझ में। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, द width of depletion layer will reduced। सिंपल सी बात है, सोच के देखिए, अगर आपके प्लस वहाँ की ओर को जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ को आ रहे हैं, तो जो डिप्लीशन लेयर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फील कर सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। और अगर डिप्लीशन लेयर कम हो रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट हैंस आपका जो बैरियर पोटेंशियल होगा, बैरियर पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस, और ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अ लो रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा। तो इतना सब कुछ होता है आपका फॉरवर्ड बायस में। आई बात समझ में। और होता क्या फॉरवर्ड बायस, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके पी टाइप से जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल आपका एन टाइप से जुड़ा हो, बस आया। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। ये क्या चीज़ है भाई, इसमें भी सेम टू सेम, पहले तो मैं ड्रॉ बना देता हूँ आपके सामने। पहले मैं एक, दिस इज माई पीएन जंक्शन डायोड, ये मेरा सर्किट में क्या लगा देता हूँ, बैटरी। अब आप ओरिएंटेशन समझ चुके हैं। एंड दिस सर्किट को कर देता हूँ। अब आप बाद में टसन मारने के लिए सर्किट में की लगाएं, स्विच लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका पी टाइप, इसको बोलते हैं एन टाइप, ये मैं बता चुका हूँ। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ अवर पॉजिटिव टर्मिनल। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से जुड़ा हुआ है। दिस किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, एन टाइप से जुड़ा हुआ है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स बायस कंडीशन। आई बात समझ में। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेम टू सेम। देखिए, इन रिवर्स बायस, आप तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं वहाँ पर, जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो किससे जुड़ा रहेगा, एन टाइप से। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो किससे जुड़ा रहेगा, पी टाइप से। आई बात समझ में। चलिए, पहली बात ये होगी। रिवर्स बायस बोले तो फॉरवर्ड का ठीक उल्टा कर लीजिए।
अब सेम टू सेम इधर भी बना लेता हूँ ये वाला ड्रॉ। देखिए इधर क्या सीन है, अगर इधर मैं ये वाला ड्रॉ बनाऊं तो यहाँ पर देखिएगा ये रहा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, डिप्लीशन लेयर बना देता हूँ एक, ये डिप्लीशन लेयर, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप में क्या होंगे आपके पॉजिटिव, और एन टाइप में क्या होंगे आपके नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी से जुड़ा है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन से जुड़ा है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा बताइए। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप बता सकते हैं कि जो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। यानी कि ये उल्टा इसको अपने यहाँ को अट्रैक्ट करने की सोचेगा, दिस ऐसे। यानी कि पॉजिटिव कहाँ को जाएंगे, ये वॉल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तार से बाहर नहीं आएंगे वो कहाँ की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ये वॉल्स से चिपकने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है जबकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर क्या करेगा, ये नेगेटिव कहाँ को जाएंगे, दिस पॉजिटिव की ओर को अट्रैक्ट होंगे। यानी कि आपकी क्या कंडीशन बनेगी थोड़ी देर बाद, दिस यहाँ पर बना देता हूँ, जो आपका ये डायग्राम होगा ये आपकी डिप्लीशन लेयर होगी, ये आपके पॉजिटिव वाले इस वॉल में चिपक जाएंगे ऐसे, और नेगेटिव वाले इस वॉल में चिपक जाएंगे। अब देखिए आप खुद ही बता सकते हैं यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, नहीं, आई बात समझ में। करंट कब फ्लो होती है, जब ये पॉजिटिव इस डिप्लीशन लेयर को चीर के नेगेटिव में चले जाए, या ये नेगेटिव इस डिप्लीशन लेयर को चीर के पॉजिटिव में आ जाए, तब जाके आपकी करंट फ्लो होती है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, आई बात समझ में। इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इसको अभी डिटेल भी करूँगा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो, आई बात समझ में, इसी वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव वाला है उसने पॉजिटिव को अपनी ओर खींचा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है उसने उधर के नेगेटिव को अपनी ओर खींचा, तो वो नेगेटिव इधर वॉल में जुड़ गए, आई बात समझे, ताकि वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो पाए, और यहाँ ये पॉजिटिव ये इस वॉल में चिपक गए ताकि इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो पाए। ये किसका है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक हो गया, ये केस बना। आप चाहें तो 1 बाय 1 फिगर करके बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर करंट नहीं है इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह सकते हैं इन रिवर्स बायस ए हाई रेसिस्टेंस a high resistance path is built up in the circuit hence जिस वजह से क्या होता है, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, तो रिवर्स बायस में करंट नहीं होती है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तो दो डिफरेंस पड़ दी, वहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता था, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ता है, पहला। दूसरा, वहाँ करंट अच्छा खासा होता है, यहाँ करंट नहीं होता है। तीसरा, उधर लो रेसिस्टेंस होता है, इधर
हाई रेसिस्टेंस होता है। 3 डिफरेंस पढ़ा दिए, आई बात समझ में। और अगला, जैसा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाया, ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ पर भी बना देता हूँ। और इस ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, इन दिस केस जो बैटरी है अपोज मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वहाँ भी मैंने चार्ज कैरियर लिखा है ना, मेजॉरिटी लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेजॉरिटी से हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये चीज़ मैंने बाद में क्यों लिखी, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इतना आपको समझ में आ गया तो आप इतने में खुश हो जाइए, क्योंकि इतना आना भी बहुत टफ है। आई बात समझ में। अगली बात चलते हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर का वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, और एक तरीके से देखा जाता है कि डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो उल्टा इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में, उल्टा बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या होते हैं, मैंने बताया था प्लस और माइनस। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता है कि जो अंदर के प्लस माइनस हैं वो बाहर के प्लस माइनस के साथ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं कि आपका डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ने लगता है। यानी कि इन दिस केस, ठीक है, यहाँ पर द साइज ऑफ, या सिंपल लिखो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल क्या होगा, इंक्रीज। और अगर इंक्रीज होगा तो हेंस जो आपका बैरियर पोटेंशियल होगा, बैरियर पोटेंशियल वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, इंक्रीजेस। बस यहाँ पर मैंने आपके सारे डिफरेंस क्लियर कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपका लिखा दिया फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। तो यहाँ पर आप लास्ट में एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको पूरा रिकैप हो पाए। देखिए एक साइड लिख देता हूँ फॉरवर्ड बायस। अब आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, बस 2 मिनट की वैसे भी बची होगी। एक साइड लिख देता हूँ रिवर्स बायस। सबसे पहला डिफरेंस बताइए, यहाँ क्या होता था, दिस जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से जुड़ा होता था और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से। यहाँ क्या होता था, यहाँ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता था पी टाइप से। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या आता था बताइए, या दूसरा मैंने यहीं पर लिख दिया था, जो पी होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है, जो एन होता है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है। ऊपर डायग्राम बना दिया, ठीक है, और नीचे थ्योरी लिख दी मैंने। ऐसा ही आपने भी करना है। पी जुड़ा होता है आपका यहाँ नेगेटिव से और एन जुड़ा होता है यहाँ पर आपका पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायस है। तीसरी बात, यहाँ पर जो करंट होती है वो फ्लो होती है, मानते हैं हम इस बात को, देख भी लिया हमने। इधर क्या बोलेंगे कि जो करंट होती है वो इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। अगली बात देखिए, इधर पे क्या बोलेंगे, जो आर होता है रेसिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जबकि यहाँ जो आर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। ये पॉइंट भी देख लिया। अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, जो विड्थ है किसकी, डिप्लीशन लेयर की, वो क्या होती है, कम होने लगती है, जबकि यहाँ जो विड्थ है ऑफ किसकी, डिप्लीशन लेयर, टाइम टू टाइम क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट, यहाँ जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो टाइम के साथ कम होते रहता है, जबकि यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है वो टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ते रहता है। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है। तो इतने सारे डेफिनेशन मैंने आपके सामने सिंगल स्क्रीन पे रख दी है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसी पे थोड़ा सा और सुन लीजिए, अब इम्पोर्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब जो इन रिवर्स बायस, मैंने अभी बड़े चौड़े में बोल दिया था कि करंट 0 होती है, बट ये देखा गया कि रिवर्स बायस में करंट 0 नहीं होती है। आपका कोई क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल आएगा, नो डाउट आप 0 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थ्योरेटिकली हमें पता होनी चाहिए इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस
करंट आई, करंट को आई बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू नहीं होती है, हम बोलेंगे आई इज वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, इतनी कम होती है या नेग्लिजिबल होती है कि हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, सो कंसीडर्ड टू बी कितना, जीरो। क्या माना जाता है, करंट कितनी है, जीरो है मानी जाती है। आई बात समझ में। अब ऐसा क्यों है, रीजन करेंगे, बिना रीजन के तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो करंट है वो आपकी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। आई बात समझ में, करंट डज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो, बट जो करंट है वो स्लाइटली इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में, इतना कम होता है कि आप उसको लगभग लगभग जीरो बोल सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इतना समझ जाएंगे, इसके बाद जस्ट आपका ग्राफ है, 2 मिनट में ग्राफ भी बता देंगे, फिर आपका ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका सेमीकंडक्टर का 1/3 पोर्शन ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर है क्या, केस नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर आपका एक साइड पी टाइप है, एक साइड आपका एन टाइप है। मान लीजिए पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में क्या है आपके, पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप में क्या है आपके, नेगेटिव चार्ज। मानते हैं आप इस बात को। अब हुआ क्या, सोच के देखिए, अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई है और आपको पता है चाहे मैं बैटरी लगाऊं चाहे मैं बैटरी ना लगाऊं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज उसी टाइम पे यहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो थोड़ी देर बाद सीन क्या बनेगा बताइए आप लोग, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो रहेंगे नो डाउट, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी रहेंगे नो डाउट। ये पी टाइप ही रहेगा, ये एन टाइप ही रहेगा, बट थोड़ी अमाउंट में यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और कुछ अमाउंट में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ये बात भी आप मानते हैं, आई बात समझ में। अब तुमने क्या किया कि इसको इस वाले फिगर में क्या लगा दी, आपने बैटरी लगा दी। आई बात समझ में। अब इस वाले फिगर को बैटरी लगा दीजिए, दिस, चलिए ये पी टाइप रहा आपका और इधर पे एन टाइप बना देता हूँ मैं जल्दी से। ये एन टाइप है, इसमें हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया और कुछ मैंने इसमें क्या दिखा दिए थे, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें आपने किया क्या कि आपने लगाई एक बैटरी। चलो पहले बैटरी लगा लेते हैं। दिस, और बैटरी कैसे लगाई, आपने बोला मैं इसको रिवर्स बायास में चेंज करते हैं, ठीक हो गया दिस। अब बताइए जो ब्लैक वाले पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। आप सोच के देखिए, जो ब्लैक वाले पॉजिटिव हैं वो नो डाउट आपके वॉल्स की ओर खींचे चले आएंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। जो ब्लैक वाले पॉजिटिव हैं ये वॉल्स की ओर आएंगे ऐसे, ठीक हो गया, कौन, ब्लैक वाले पॉजिटिव। ऐसे ही जो ब्लैक वाले नेगेटिव हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी कहाँ की ओर को आएंगे, वॉल्स की ओर को आएंगे। बट सोच के देखिए, अगर मैं ब्लू वाले पार्टिकल्स की बात करूं, यानी कि जो नेगेटिव यहाँ चले गए थे वो तो रिपल होंगे ना, वो कहाँ की ओर जाने की कोशिश करेंगे, इधर। और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो किधर आने की कोशिश करेंगे, इधर। देखिए यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, बट वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से नहीं हो रहा है, वो किससे हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। क्यों, देखिए ये पी टाइप था, पी टाइप में जो पॉजिटिव थे ये क्या थे, मेजॉरिटी, मेजर, और जो
एन थे वो कुछ कुछ आए थे, ये क्या थे, माइनर। ऐसे ही एन टाइप में जो एन था वो तो मेजर था, मैं जानता हूँ इस बात को, बट जो ये पॉजिटिव था ये क्या था, माइनर। तो अभी जो आपका कंडक्शन हो रहा है, आई बात समझ में, माइग्रेशन हो रहा है, वो किन का हो रहा है, जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट है, यानी कि पी टर्मिनल में नेगेटिव जो प्रेजेंट है दिस, और एन टर्मिनल में जो पॉजिटिव जो प्रेजेंट है दिस, इनका माइग्रेशन हो रहा है। सो ये आई जो थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, दिस वेरी स्मॉल स्मॉल करंट इन रिवर्स बायस मोड इज ड्यू टू किस वजह से होती है, माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी है, बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो उनके माइग्रेशन से करंट भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल करंट होगी, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आई बात समझ में। तो हम क्या समझे कि रिवर्स बायस में भी करंट होती है, ठीक है, बट वो इतनी कम होती है कि हम उसको एज ए जीरो कंसिडर करते हैं। और वो कम क्यों होती है, क्योंकि वो करंट किसकी वजह से आती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। मैंने 3 फिगर बताए, ये इनिशियल फिगर था, ये फिर क्या हुआ, नेचुरल फिनोमिना से कुछ प्लस नेगेटिव में चले गए, कुछ नेगेटिव प्लस में चले गए, तो ये सीन बना। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको रिवर्स बायस मोड में डाला, ठीक है, ये कौन सा मोड है, रिवर्स बायस, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो तो दीवार में चिपक गए, वॉल्स में चिपक गए, बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उन्होंने क्या शो किया, मूवमेंट शो किया, एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपका रिवर्स बायस मोड है वहाँ भी करंट बहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, अभी तक मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मैंने बताया नहीं था। अब यहाँ पर मैंने करंट जीरो तो लिख दिया, ठीक है, अब मैं इधर पे क्या करूँगा, समथिंग इक्वल टू जीरो, थोड़ा बहुत। आई बात समझ में। अब यहाँ पर मैं करूँगा करंट इज ड्यू टू, आखिर करंट है क्यों, टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, करंट, ठीक है, या बोलेंगे करंट भी नहीं, वेरी स्मॉल करंट। पता भी तो होना चाहिए कि करंट स्मॉल है, बार बार हम एहसास दिलाएंगे। वेरी स्मॉल करंट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम लास्ट पार्ट इस वीडियो का, जो कि है पार्ट 3, जिसमें कि हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा एक टॉपिक अच्छा खासा कवर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बार हम हेडिंग डालेंगे कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और एक बार हम हेडिंग डालेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और एक इसको एक ही मैं स्क्रीन में बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए एक साइड बात कर लेते हैं हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक जगह हम बात कर लेते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया। चलिए अब इसको करते हैं, आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। अगर एग्जाम में आया लिखो करके तो तुम क्या लिख के आओगे। तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कुछ नहीं है, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, सिंपल लिखना, दिस इज अ ग्राफ ओनली, दिस इज
अ ग्राफ, ठीक है, किस किस के बीच का, बिटवीन, ये याद रखना कि जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड वोल्टेज, बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको कि क्या बोलते हैं, वी, नीचे से लिख देता हूँ एफ, वी एफ, फॉरवर्ड वोल्टेज, एंड फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड, क्योंकि इसको तुम अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज, अप्लाइड, एंड इस फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से जो आपको रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट मिला, ठीक हो गया, वर्सेस रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट, जिसको कि क्या बोला जाता है, आई एफ, जिसको कि क्या बोला जाएगा, आई, और नीचे से क्या लिखेंगे, एफ। तो सिंपल भाषा में अगर आपको ये समझना है तो आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं है, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस आपका फॉरवर्ड करंट, सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। और फॉरवर्ड वोल्टेज आप क्या करेंगे, अप्लाई, इसके ऊपर लिख दीजिए अप्लाइड, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट। आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे और फॉरवर्ड करंट आपको मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, आई बात समझ में। अब ये क्या होता है देखिए, ग्राफ बना लेता हूँ आपके सामने, इतना ही है बस, खाली इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाने। सो दिस, ये ग्राफ है। ऊपर किसकी बात करें, अब आपको कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं लिखना है ग्राफ में, ठीक है, आपको किताब नहीं छापनी है वहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे आप फॉरवर्ड करंट, बोले तो आई एफ, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि है वी एफ। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल लिखाता हूँ हाइपोथेटिकल, और उसके बेसिस पे हम ग्राफ देखेंगे। अब होगा क्या देखिए, एक जगह मैं टेबल बना देता हूँ इधर पे, दिस इज माई टेबल, ये हमारी टेबल है। एक जगह मैं लिखता हूँ वी एफ, जो आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई की है, अप्लाइड, बार बार मैं अप्लाइड बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके हाथ में है, जबकि जो करंट है वो आपके हाथ में नहीं है। अब हुआ क्या देखिए, आपने वोल्टेज अप्लाइड की मान लीजिए 0, तो करंट कितना मिला, 0। वोल्टेज अप्लाई किया आपने 1, करंट मिला आपको 0.01। वोल्टेज अप्लाई किया आपने 2, करंट मिला आपको 0.05। देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। आपने वोल्टेज अप्लाई किया मान लीजिए 3, तो करंट मिला आपको 0.07। आपने वोल्टेज अप्लाई किया 4, करंट कितना मिला 0.08 मान लीजिए। आपने वोल्टेज अप्लाई किया 5, देखिए आप वोल्टेज अच्छा खासा अमाउंट में अप्लाई बढ़ा रहे हैं 1 के गैपिंग में, जबकि करंट कितने के गैप से बन रहा है 0 पॉइंट समथिंग के, वो भी 2 डिजिट बाद 0 पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए आप, चलिए 0.99 मान लीजिए, ठीक हो गया इतना, सॉरी 0 पॉइंट मान लीजिए 15, ये हुआ। अब जैसे ही आपने वोल्टेज को 6 किया, ये सब एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि कैसे हुआ करके, ये एक्सपेरिमेंट किया तो अपने आप ही हो गया, वो रीडिंग में आपको लिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने वोल्टेज को 6 किया तो करंट सीधा बढ़ के 3 हो गया, कहाँ 0.15 और कहाँ 3। फिर आपने करंट को 7 किया तो ये सीधा 4 हो गया। आपने इसको 8 किया तो ये सीधा 9 हो गया। आपने इसको 9 किया, ये सीधा 11 हो गया। ऐसे बढ़ते रहा, यानी कि पहले तो बहुत नॉर्मली बढ़ रहा था, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें एक सडन उछाल देखने को मिला। आई बात समझ में? तो सोचिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, मैंने वोल्टेज में हर बार सेम स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट वोल्टेज में हो क्या रहा है कि पहले पहले मुझे थोड़ा थोड़ा गैप मिला, ठीक है। सिंपल भाषा में समझना है, जब वोल्टेज 1 था मान लो मुझे करंट भी 1 मिला,
जब वोल्टेज 2 हुआ करंट रहा 1.5, वोल्टेज 3 रहा करंट रहा 1.7, वोल्टेज मान लो 4 रहा 4 वोल्ट तो करंट रहा मान लीजिए 1.9। बट जैसे ही वोल्टेज 5 वोल्ट गया करंट सीधा हो गया 3, 6 गया तो ये सीधा हो गया 4। आई बात समझ में? ये 7 हुआ तो ये सीधा हो गया 9, यानी कि इतने स्पीड से बढ़ने लग गया आफ्टर ए सर्टेन टाइम। आई बात समझ में? अब इसे क्या बोला जाएगा, इसे आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप चाहें तो इसको एग्जाम में दिखा सकते हैं, ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बनाते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आपका करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको मैं और पतले से बना देता हूं दिस। बट एक टाइम ऐसा आया कि जैसे अब आप वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो करंट आपकी क्या होगी, बहुत हाई अमाउंट में बढ़ेगी। आई बात समझे? तो दिस इज द ग्राफ। इस पॉइंट तक आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे और करंट क्या हो रही थी, धीरे धीरे। बट जैसे ही ये पॉइंट आया, ठीक है, जैसे ही आपका ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद करंट ने एक ग्रेजुअल उछाल दिखाना शुरू किया। अब आप वोल्टेज थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो करंट बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 5 से 6 मत कीजिए, आप इसको जस्ट 5 से 5.5 कर लीजिए। ठीक है, या आप इसको 5 से सीधा 5.2 कर लीजिए तो ये सीधा 3 से 4 आ गया। आप इसको 5.4 कर लीजिए, सीधा 4 से 9 चले गया। यानी कि अब अगर आप वोल्टेज बहुत कम भी बढ़ाएंगे तो आपका करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे? इस पॉइंट पे वोल्टेज देखिए, इस पॉइंट पे दिस, तो करंट कितना है दिस। बट वही अगर मैं इसके ठीक बगल वाले पॉइंट पे देखूं, ये इसको इधर मिलाऊं तो करंट कितना हो गया दिस। ये अचानक से देखिए कहाँ करंट आपकी पहली वैल्यू ये थी और दूसरी वैल्यू आपकी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। इतना अच्छा खासा आपको गैप करंट में मिल गया। कब? जबकि आपने वोल्टेज में कितने का गैप किया था, बस इतने का गैप। सोचिए, आ रही है बात समझ में? अब ये पॉइंट जहाँ से करंट ने सडन उछाल दिखाना शुरू किया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज। अब इसको आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज। यानी कि इसके बाद जो आपका करंट होगा वो बहुत तेजी से उछाल दिखाना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? चलिए ये चीज़ यहाँ पर मैंने कंफर्म करा दी। ठीक हो गया फॉरवर्ड बायस। अब बात करते हैं रिवर्स बायस का क्या सीन है, लास्ट टॉपिक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। रिवर्स बायस तो इसमें क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, दिस इज किस किस के बीच का ग्राफ होगा। चलिए आप ही लोग बताइए किस किस के बीच का ग्राफ लिखूं मैं इसको। इट इज द ग्राफ बिटवीन दिस इज द ग्राफ बिटवीन, बताइए किस किस के बीच में है, आपका अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, और वहाँ आपने वो फॉरवर्ड बायस था तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया था। यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जिसको कि क्या बोलेंगे आप, वी आर। ठीक है, एंड किसका, उस वजह से जो आपका रिजल्टिंग क्या होगा, रिवर्स करंट। ठीक है, रिजल्टिंग रिवर्स करंट। ठीक हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, आई आर। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसके ग्राफ में डिटेल नहीं आएगा क्योंकि इसका जो ग्राफ होता था वो जीना डायोड की मदद से प्रूफ होता था। ठीक है, जीना डायोड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायसिंग। बट आप क्या चक्कर है कि जीना डायोड ही हमारे सिलेबस में नहीं है, और अगर जीना डायोड नहीं है तो इस पे आपके क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, अधिक से अधिक आपको एक ग्राफ बना हुआ आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये किस किस के बीच में है, चलिए नीचे लिख देता हूँ, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, जैसा ही वो था सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज,
वर्सेस रिजल्टेंट जो हमको मिला, क्योंकि करंट हमारे हाथ में नहीं है, रिवर्स करंट। ठीक हो गया। अब देखिए ये रिवर्स करंट है, तो रिवर्स करंट है तो इसका ग्राफ उल्टा बनाया जाता है। देखिए होगा क्या, आपका वी आर कहाँ को बढ़ेगा, रिवर्स वोल्टेज इधर को, और जो आपकी रिवर्स करंट होगी वो कहाँ को बढ़ेगी, नीचे की ओर को बढ़ेगी। और सेम केस यहाँ भी होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट आपकी क्या होगी, धीरे धीरे से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए धीरे धीरे से बढ़ेगी करंट, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट में क्या आएगा, सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद आपको करंट में सडन ड्रॉप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद अब जो ये करंट आपको मिली, ये लगभग कांस्टेंट करंट होती है और इसका नाम होता है, इस करंट का, आफ्टर द करंट आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, इज कॉल्ड योर सैचुरेशन करंट, इज कॉल्ड योर रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई बात समझे। और ये सब कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल के लैब में कर चुके हैं। आपने जस्ट थोड़ा सा याद दिला दूँ, आपने जस्ट अपने स्कूल में क्या किया होगा, आपके पास एक डिवाइस होगा, उस डिवाइस को एक बार आपने फॉरवर्ड बायस में आपके टीचर रख के गए, एक बार रिवर्स बायस में रहे। अब यहाँ पर आपके पास स्टेबलाइजर का बटन था, आपने वो बटन को धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते रहे, आपने खट 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 करके वोल्टेज बढ़ाई, तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बहुत कम बढ़ रहा है। और अगर आपके स्कूल में पुराने टाइप का जो मशीन है तो उसमें आपको करंट बढ़ता हुआ दिखेगा भी नहीं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट का सीधा ये निडल जो होती है मीटर की, ये डायरेक्ट एक राउंड मार देती है। इसका मतलब करंट अचानक से बढ़ गया और एक पूरा राउंड मार देती है। और यही जो वोल्टेज होती है जिस पे करंट पूरा राउंड मार दे रही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है, दिस इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। आई बात समझ में। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया आपका, कहाँ तक, आपका पीएन जंक्शन तक। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर करेंगे हम इसके पार्ट 2 में, और यहाँ तक ये ख़त्म होता है। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको टिल्ट करके एक बार रख देता हूँ। दिस, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पीएन जंक्शन का कंपोजिशन पढ़ा है, उसके बाद मैंने आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पढ़ाया है, डायग्राम सिखाया है, उसके बाद मैंने उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करने सिखाए हैं, क्या क्या सीन हो सकता है, उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बनवाया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि असल में रिवर्स बायस में करंट जीरो नहीं होती, बहुत कम होती है, हम उसको काउंट करते ही नहीं है, इसलिए हम जीरो ले लेते हैं, ये बताया। और फाइनली मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये कुछ नहीं होते हैं, ग्राफ होते हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोले तो किस किस का ग्राफ, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस रिजल्टिंग फॉरवर्ड करंट। और आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन किसका, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज वर्सेस रिजल्टेंट रिवर्स करंट। और यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला नी वोल्टेज जहाँ से करंट अचानक से बढ़ती है फॉरवर्ड करंट, और दूसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज जहाँ से जो रिवर्स करंट होती है अचानक से नीचे को डाउन जाना शुरू होती है, और रिवर्स करंट जहाँ से डाउन जाना शुरू होती है उसके बाद कहलाती है आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक हो गया। और फाइनली मैंने एक टेबल की मदद से आपको समझाना चाहा, आप चाहें तो आप इसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आपका इस कॉन्सेप्ट को के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो नहीं रही, इस वीडियो में मैंने आपको A to Z पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको रेक्टिफायर पूरा समझा दूंगा, हाफ वेव रेक्टिफायर भी और फुल वेव रेक्टिफायर भी। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।